I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, I have made the worst mistake of my life. नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जहां लोग जाने से डरते हैं। ऐसा क्या है उस देश में? उस देश में एक व्यक्ति जो वहां पे गया तो जिंदा था, लेकिन वापस आया जिंदा लाश। ऐसा क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ? वहाँ का कानून व्यवस्था इतना सख्त क्यों है? एक तरफ देखा जाए तो इंडिया जैसे देशों में किसी की हत्या करने पर कुछ दिनों में बेल मिल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में एक छोटे अपराधों के कारण भी मौत की सज़ा भी दी जा सकती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि यूएसए का एक लड़का जो नॉर्थ कोरिया जाकर सबसे बड़ी गलती की, उस गलती की सज़ा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अमेरिका में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम ओंटो था, 2015 में जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में लास्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा था, उन्हें कुछ सालों से नॉर्थ कोरिया के लोगों के बारे में जानने की रुचि थी। वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का शासन व्यवस्था कैसी है। एक दिन दिसंबर 2015 में उन्हें एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में दिखी जिसमें लिखा था किसी कंपनी के थ्रू उसे नॉर्थ कोरिया टूरिज़्म के लिए ले जाया जाएगा। तब क्या था, ओंटो ने हाँ कर दी और अपने फैमिली से परमिशन लेकर के 29 दिसंबर 2015 को यूएसए से निकला। वहाँ पर उसे 10 अमेरिकन थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से थे और कुछ इंग्लैंड से भी थे, जो नॉर्थ कोरिया के टूरिज़्म के लिए जा रहे थे। 29 दिसंबर 2015 को वे लोग साथ में नॉर्थ कोरिया जाने के लिए फ़्लाइट पकड़े और वह नॉर्थ कोरिया सही सलामत पहुंच गए। वहां पर उन लोगों ने 5 दिनों का टूर नॉर्थ कोरिया में घूमा। सारा कुछ सही था। जब वे नॉर्थ कोरिया में घूम लिए, जब वे वापस आ रहे थे अमेरिका के लिए सारे लोग, तो 2 जनवरी 2016 को 5 दिन का टूर नॉर्थ कोरिया में घूमने के बाद कोरियाई एयरपोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जो किसी को यकीन नहीं हुआ इस बात पर। क्या हुआ उस एयरपोर्ट में, आइए जानते हैं। जब सारे लोग नॉर्थ कोरिया एयरपोर्ट में पहुंच गए तो अचानक फ्लाइट में चढ़ने से पहले ओंटो को कोरियाई पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। उनके दोस्तों द्वारा पूछे जाने पर पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया। उन लोगों को लगा कि कुछ देर के बाद ओंटो को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्लाइट उड़ गई और अमेरिका पहुंच गई और ओंटो का कोई अता पता नहीं। 2 महीने बीत गए, ओंटो का कोई अता पता नहीं। उनके माँ बाप को रोने के सिवा और कुछ चारा नहीं था। वो बहुत कोशिश किए अमेरिकी सरकार से पूछने की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। लेकिन जब अमेरिकी सरकार पर दबाव आने लगे तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया पर दबाव बनाया। फिर कुछ दिनों के बाद नॉर्थ कोरिया के न्यूज़ एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया। 18 मार्च 2016 को उस वीडियो में देखा गया कि ओंटो ने होटल में एक फ़ोटो को हटाया था, नीचे रख दिया था, जिसके कारण ओंटो को 15 साल की सज़ा दी गई। क्या नॉर्थ कोरिया की कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि सिर्फ फ़ोटो हटाने से उस ओंटो को 15 साल की सज़ा दी जाती है? तो हाँ, वहाँ का कानून व्यवस्था बहुत ही सख्त है अदर कंट्री के मुकाबले। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ओंटो जिसे 15 साल की सज़ा हुई,
सबको लगा कि चलो 15 साल काटने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे 15 महीने के बाद छोड़ दिया गया। उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए कि मेरे बेटे को छोड़ दिया जाएगा, मेरा बेटा घर वापस आ जाएगा। वो एयरपोर्ट पर उसके माता पिता पहुंच गए, लेकिन जब एयरपोर्ट पर ओंटो को देखा गया, उनकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। उसे व्हील चेयर पर लाया जा रहा था। जब उसके पिता ने उन्हें पुकारने की कोशिश की तो सिर्फ ओंटो देख रहा था, सुन रहा था, बोल कुछ नहीं पा रहा था। जब उसे हॉस्पिटल ले गया, सीटी स्कैन किया गया तो उसके माइंड डेड बताया गया। उसका माइंड डेड बताया गया। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ जो जिंदा लाश बन गया, यानी कि बताया गया कि वो कोमा में चला गया। अच्छे तरीके से जांच की गई तो पता चला उसके दांत भी बिगड़े हुए हैं। जो सीधे दांत थे वो टेढ़े हो गए हैं, यानी इसका मतलब उन्हें जेल में यांत्रिक यातनाएं दी गई, बहुत कठिनाई सहाई गई, जिसके कारण वो कोमा में चला गया। जब यूएसए अमेरिका के द्वारा नॉर्थ कोरिया पर को सवाल पूछा गया तो जवाब में आया कि ओंटो को सिर्फ एक नींद की गोली देने की वजह से ओंटो कोमा में चला गया है। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। और जब उनके दोस्तों को उस वीडियो के बारे में पूछा गया तो उनके दोस्तों ने बताया कि जिस दिन का ये वीडियो दिखाया जा रहा है, यानी तो जब वीडियो में ओंटो उस होटल में था ही नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर की पार्टी कर रहा था। उस वीडियो की क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि उसमें पता नहीं चल रहा था कि वह ओंटो ही है या कोई और। हॉस्पिटल में 6 दिन रहने के बाद ओंटो कोमा में जो था, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन डेड हो गई थी, उनकी 6 दिन के बाद मृत्यु हो जाती। सवाल ये है, क्या सिर्फ फोटो हटाने से मौत की सज़ा दी जाती नॉर्थ कोरिया में? इतना भी सख्त कानून क्यों रखा गया है नॉर्थ कोरिया में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।